बच्चों, आज हम बात करेंगे पैट्रियार्की सिस्टम के बारे में। हिंदी में अगर बात की जाए तो पितृसत्तात्मक समाज। दो तरह के समाज पाए जाते हैं आदिकाल से अभी तक। अगर आपने सुना होगा पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पितृसत्तात्मक जहां पिता की सत्ता हो, यानी पिता जहां प्रमुख हो, जहां अधिकारों की बात होती है, वहां पिता अगर महत्वपूर्ण है तो वो पितृसत्तात्मक है। ठीक इसी तरह मातृसत्तात्मक वो सामाजिक व्यवस्था है जहां माताएं यानी महिलाएं मुख्य होती हैं, अधिकार उनके ही पास होता है। अगर हम शब्द की बात करें पैट्रियार्की, तो ये अंग्रेजी शब्द है और इस शब्द के अंतर्गत दो शब्द आप देख रहे हैं, पैटर जोर आर्क। पैटर जो शब्द है उसका अर्थ होता है पिता और आर्क जो शब्द है उसका अर्थ होता है शासन यानी सत्ता। पैटर जोर आर्क मिलकर ही शब्द बना है पैट्रियार्की। बच्चों, ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसकी कुछ मुख्य बेसिक अवधारणाएं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों से श्रेष्ठ है। यानी जन्म से ही ईश्वर के द्वारा ही पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ मानकर धरती पर भेजा गया है। एक पहली अवधारणा, एक पहली सोच ये होती है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की। दूसरी बात ये होती है कि इस सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरह महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। यानी महिलाएं अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि उनकी सारी इच्छाओं पर, उनके सारे क्रियाकलापों पर नियंत्रण किसका होता है? पुरुष का। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, जहां की पुरुष ही हावी होता है। उसके बाद तीसरी जो बात है पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, वो ये है कि महिलाएं जो होती हैं उन्हें किसी न किसी तौर पर पुरुषों की संपत्ति माना जाता है। यानी बचपन से ही बालिकाओं को और युवा पीढ़ी की बालिकाओं को और महिलाओं को ये बात समझाई जाती है कि वो पुरुषों की संपत्ति है, पुरुषों की दासी है और उनका पूरा जो उद्देश्य है जीवन का वो पुरुषों की सेवा करना है, पुरुषों को खुश करना है। यानी उनके हाथ में, महिलाओं के हाथ में कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ कर्तव्य की बात होती है और वो कर्तव्य भी किसके प्रति? तो पुरुषों के प्रति। तो ये मूलतः तीन अवधारणाओं पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो टिकी हुई है कि महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण है, महिलाएं निम्नतर हैं, पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं जो है वो पुरुषों की संपत्ति हैं। संपत्ति आप अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाते हो तो पुरुष भी स्वतंत्र है महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में लाने के लिए। यानी कि कहीं न कहीं महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था में। ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवन यापन के जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें उनकी आवश्यकताओं की सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, पर वो कहीं न कहीं वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक और पारिवारिक रूप से परतंत्र होती हैं। वह स्वतंत्र होकर कोई भी निर्णय नहीं ले पाती हैं, ना ही अपने बारे में और ना ही अपने से जुड़ी हुई किसी और विषय के बारे में। यानी कि पूरी तरह व्यवस्था पर पुरुष वर्ग हावी होता है और उसी के निर्णय पर समाज चलता है, उसी के निर्णय पर परिवार भी चलता है। ये है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। धन्यवाद।